वेलकम बैक एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि टॉट होता क्या है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जनरल कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी टॉट को कमिट होने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब हम बोलें कि किसी ने टॉट किया है तो ये 3 चीजें होनी मैंडेटरी हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आपकी जनरल कंडीशन होती है wrongful एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट के द्वारा की गई कोई गलती। सेकंड है इसमें wrongful एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज टू अनदर, डिफेंडेंट की गई गलती सामने वाले के लिए लीगली डैमेजफुल हो जाए। एंड थर्ड है इसमें wrongful act must be of such a nature as to give rise to legal remedy, वो जो लीगल डैमेज सामने वाले इंसान को हुआ है ना, उसके लिए लीगल रेमेडी भी प्रोवाइडेड होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो भाई साहब टॉट कमिट हो गया है। चलिए, अब इतने से तो आपको अच्छे से समझ में आया नहीं होगा, तो थोड़ा सा डिटेल में ही इन तीनों कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट था हमारा wrongful एक्ट। सी, इसके लिए हम अगर एग्जाम्पल लें तो ऐसे मानिए एक इंसान था, ठीक है। वो wrongful एक्ट कब कर रहा होगा, इसके 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो है कि कुछ काम उसे करने के लिए बोला गया था, मतलब लॉ ने एक इंसान के ऊपर कोई ड्यूटी लगाई थी, कोई ऑब्लिगेशन लगाई थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, लेकिन उस इंसान ने वो ड्यूटी पूरी नहीं की है। और दूसरा सिनेरियो है कि लॉ ने उसे कुछ काम करने के लिए मना किया था, लेकिन उसने वो काम कर दिया है। जैसे मैं समझाने के लिए एक बहुत बेसिक एग्जांपल लूं तो ऐसे मानिए आपको स्कूल में बोला जाता है नेल्स काट के आना है। नेल्स आपके हमेशा क्या होने चाहिए, कट होने चाहिए। तो ये काम आपको करने के लिए बोला गया है, लेकिन अगर आप वो नहीं करके जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, आपको स्कूल में बोला गया है कि आप क्लासरूम में शूज पहन के नहीं आना है, तो कोई काम करने से आपको मना किया हुआ था, लेकिन आप क्लासरूम में हर रोज शूज पहन के जा रहे हैं, तो मतलब आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये दोनों सिनेरियोज में से अगर कोई भी सिनेरियो एप्लीकेबल होता है तो मानिए डिफेंडेंट क्या कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। अगर एग्जाम में कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसी पैटर्न से लिखिएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो ये बोलते हैं द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ शुड अंडर द सर्कमस्टांसेस बी लीगली रॉन्गफुल, मतलब लॉ में वो चीज़ गलत मानी जानी चाहिए। जैसे कि हर एक पर्सन के, जो भी इंडिया में जन्म लेता है, उसके कुछ लीगल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब आपकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, आपको जान का कोई खतरा नहीं होगा और आपकी प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा सलामत रहेगी। ये कुछ लीगल राइट्स हैं जो कि हर पर्सन को मिलते हैं। लेकिन अगर कोई भी सामने वाला इंसान आपके इन लीगल राइट्स का वायलेशन करता है, मतलब खंडन करता है, तो सामने वाले इंसान को क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। सामने वाला इंसान जो कर रहा है वो क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है। अब सिर्फ यही तीनों एग्जाम्पल नहीं होते हैं लीगल राइट्स के, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सो रॉन्गफुल एक्ट का मतलब ये होता है। चलिए, अब हम हमारे सेकंड जनरल कंडीशन पे जाते हैं, दैट इज लीगल डैमेजेस। ये बोलते हैं कि भैया करने वाले ने तो गलत काम कर दिया है, लेकिन उसके गलत काम से आपको नुकसान होना चाहिए, मतलब सामने वाले की गलती आपके ऊपर भारी पड़ेगी तभी टॉट कमिट होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे बर्थडे किसका है, इस क्यूट सी बच्ची का है। कैंडल्स किसको ब्लो करनी चाहिए थी, इसे करनी चाहिए थी। कर किसने दी, इस शैतान से बच्चे ने कर दी। तो ऐसे सिनेरियो में इस लड़की का नुकसान तो हुआ,
लेकिन क्या ये नुकसान लीगल डैमेज था? ऑब्वियसली नहीं। सो ये बोलते हैं टॉर्ट की सेकंड कंडीशन है कि हर डैमेज लीगल डैमेज नहीं होता है। तो अगर आपको टॉर्ट कमिट करना है ना, तो ऐसे मानिए आप सामने वाले का इस तरह का नुकसान कर रहे हैं कि जो लॉ की नज़र में भी नुकसान माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पड़ोसी ने मेरी दुकान के बगल में ही दुकान खोल ली। अब यहाँ पे मेरा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या मेरा लीगली कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसे मानिए कि लीगल डैमेजेस होंगे तभी टॉर्ट कमिट होगा, वरना नहीं होगा। अब लीगल डैमेजेस में आते हैं दो मैक्सिम्स जो समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है इनमें डैमनम साइन इंजूरिया और दूसरा है इंजूरिया साइन डैमनो। अब ये दोनों हैं क्या? क्योंकि नाम से तो बहुत ही अटपटे लग रहे हैं। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ ये दोनों ही मैक्सिम आपको समझाने की कोशिश की है एक वीडियो में जो कि इसी चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में इस वीडियो के जस्ट नीचे ही वो वीडियो लगी होगी एंड एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो वीडियो का लिंक ब्लिंक हो रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड जनरल कंडीशन के बारे में, दैट वाज लीगल रेमेडीज। ये बोलते हैं कि भैया किसी ने गलती की है, किसी ने रॉन्गफुल एक्ट किया है, हम मानते हैं वो रॉन्गफुल एक्ट लॉ की नज़र में भी रॉन्गफुल ही था, ठीक है, ये भी मान लिया। इसके साथ ही साथ लॉ में इस रॉन्गफुल एक्ट के अगेंस्ट कोई रेमेडी भी होनी चाहिए। मतलब किसी ने आपका नुकसान किया, आपका लीगली नुकसान भी हो गया, बट लॉ में एट द सेम टाइम लिखा होना चाहिए कि भाई उस नुकसान के चलते हुए इस इंसान को कॉम्पेंसेशन दिलाओ, तभी तो टॉर्ट कमिट होगा पूरी तरह से। सो थर्ड कंडीशन ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टॉर्ट इज लीगल रेमेडी। मतलब लॉ में उस पर्टिकुलर रॉन्गफुल एक्ट के अगेंस्ट कोई रेमेडी, कोई निवारण भी होना चाहिए। So it says this means that to constitute a tort, the wrongful act must come under the law. ठीक है, the main remedy for a tort is an action for unliquidated damages. अब आप सोच रहे होंगे यार ये unliquidated damages क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं? तो लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इजीली। सो वो भी देख लीजिएगा लगे हाथ, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ना लॉ में बहुत बार इस्तेमाल होती हैं। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी लॉ माई सेल्फ, उस टाइम पे मुझे इनका मतलब ही नहीं पता होता था। इट वॉज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तब मुझे पता चला कि अरे ऐसा भी कुछ होता है। तो लॉ में ना छोटी सी छोटी चीज़ को भी अपन को सीरियसली लेना चाहिए और सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सो ये थी तीन चीज़ें, तीन जनरल कंडीशंस जो प्रेजेंट होंगी तभी टॉर्ट कमिट होगा। अगर ये तीनों में से एक भी मिसिंग हुई ना, तो ऐसे मानिए टॉर्ट तो कमिट नहीं हुआ है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है। इसके बाद के टॉर्ट के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, जल्दी से करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।